दोस्तों, बुज़ुर्गों, हाजिरीन जुमा और दीनी मिल्ली व इस्लामी भाइयों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दे में रहने वाली मेरी माँ और बहनें, तज़किया-ए नफ्स हर इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम कामों में से है। तज़किया-ए नफ्स के बग़ैर इंसान को न इस दुनिया में सुकून मिल सकता है, न आखिरत में सुकून हासिल कर सकता है। नफ्स के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है, ख़ास करके 3 नफ्स के बारे में, नफ्स की 3 हालत के बारे में। एक नफ्स अम्मारा जो इंसान को हमेशा बुराई की तरफ राग़िब करता है, बुराई की तरफ ले जाता है। दूसरा है नफ्स लव्वामा, जब कभी आदमी बुराई करता है, ख़ताएं और गुनाहें करता है, गलतियां करता है, तो नफ्स लव्वामा मलामत करता है कि तुमने ये काम, ये अमल गलत किया है, तुम्हें इसमें सुधार की ज़रूरत है। जब आदमी नफ्स लव्वामा की बात मानता है तो धीरे धीरे नफ्स अम्मारा दब जाता है और नफ्स क्या हो जाता है, मुतमइन्ना हो जाता है, यानी इत्मीनान वाली रूह। आप देखते होंगे दुनिया में घूमते हैं, कोई आदमी इस तरह का भोला होता है, आपको लगेगा कि ये पक्का बेवकूफ़ आदमी है। हालांकि वो बेवकूफ़ नहीं होते, वो अपने नफ्स अम्मारा को मार कर नफ्स मुतमइन्ना की तरफ गामज़न हो जाते हैं। उनको दुनिया से उतना वास्ता नहीं होता है, लोगों से उनको तकलीफ़ें नहीं होती है, किसी से वो नफ़रत नहीं करते, कीना और बुग़्ज़ उनके सीने और दिल में नहीं होता है, नफ्स में नहीं होता है। लेकिन जो कोई इंसान नफ्स लव्वामा की बात ना मानकर नफ्स अम्मारा की बात मानता है और नफ्स लव्वामा को दबा देता है, हर इंसान को ये मालूम है, हम इंसान हैं, महसूस होता है, गलतियां करते हैं तो अंदर से आवाज़ नहीं आती बाद में कि तुमने ये गलत किया है, तो ये आवाज़ नफ्स लव्वामा देता है। जब उसकी बात को नहीं मानते हैं तो आदमी नफ्स अम्मारा का गुलाम हो जाता है, और जब नफ्स अम्मारा का गुलाम हो जाता है तो नफ्स लव्वामा दब जाता है। जैसे मिट्टी में कोई चीज़ दबा दी जाती है और उसकी कोई हैसियत नहीं होती, वैसे वो नफ्स लव्वामा दबकर खाक हो जाता है और इंसान की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसीलिए तज़किया-ए नफ्स हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हर इंसान को चाहिए कि वो अपने नफ्स को देखे, गौर व फिक्र करे कि मेरा नफ्स मुतमइन्ना है या नफ्स अम्मारा की तरफ चल रहा है। अल्लाह ताला सूरा आला के अंदर इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, यकीनन वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। वज़कर अस्म रब्बिही फ़सल्ला, और जिसने अल्लाह का नाम लिया और नमाजें पढ़ी।
बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, बल्कि तुम लोग तो दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो, अहमियत देते हो, हालांकि आखिरत की ज़िंदगी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। इन हादा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला, ये सारी बातें पहले सहीफ़ों में लिखी हुई हैं। सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहीफ़ों में। नफ्स, तज़किया-ए नफ्स का मतलब क्या है कि जिस तरह बाहर हमारा खूबसूरत होता है, आज जुमा का दिन है, हम लोग नहा धुल कर पाक साफ होकर कपड़ा पाक साफ पहने हैं, सफाई सुथराई करके पहन के आए हैं, इतर वगैरह भी जिसके पास हो लगा कर आए हैं, ताकि इंसान को अच्छा लगे, सामने कोई बैठे उसको भी अच्छा लगे। हम हर तरह की सफाई करके आते हैं। तो तज़किया नफ्स का मतलब होता है कि अंदरूनी सफाई, दिल की सफाई, ज़मीर की सफाई, कल्ब की सफाई, नफ्स की सफाई, इसका मतलब है तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स दीन के अहम कामों में से एक काम है और कुरान मजीद का अहम मौजू है, अहम टॉपिक है तज़किया नफ्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीज़ाए मनसबी के अहम कामों में से एक अहम काम है, जिसका नफ्स कंट्रोल नहीं है, वो दीन का काम हरगिज 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 नहीं कर सकता। नफ्स को कंट्रोल करना हर इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन जो कोई दीन के काम में आगे बढ़ता है, अगर उसका नफ्स कंट्रोल नहीं है, उसके ताबे नहीं है, तो दीन का काम हरगिज भी नहीं कर सकता। क्योंकि दीन के काम में रुकावटें बहुत आती हैं। लोग कभी चिढ़ाएंगे, कभी बुरा भला कहेंगे, गुस्सा नहीं होना, यही तज़किया नफ्स है। आए भी तो उस गुस्से को कंट्रोल करना है, यही तज़किया नफ्स है। उसके दिल में, अपने दिल में उसके लिए क्या कहते हैं, कीना नहीं रखना है। दीन के राह में काम कर रहे हैं, कोई रुकावट डाल दिया तो आजकल देखा जाता है कि बाद में लोग उसको बदला लेते हैं। तो आप तबलीग नहीं कर सकते, दीन का काम आपके बस की बात नहीं है। दीन के काम में शुरू दुनिया से आज तक रुकावटें आई हैं, लोगों ने हमेशा अपने नफ्स को कंट्रोल किया है और लोगों के भलाई के लिए हत्तल इम्कान काम किया है। यही तज़किया नफ्स है, अपने अंदर को साफ करना, अपने जिगर को, अपने नफ्स को धुलना, साफ सुथरा करना, यही तज़किया नफ्स है। तज़किया नफ्स के लिए एक काम क्या है, आखिरत की फिक्र और अल्लाह की तरफ इंसान मुतवज्जे हो जाए। इससे क्या होता है, खौफे खुदा होता है, तकवा इख्तियार होता है। अल्लाह ताला ने सूरा लुक़मान के अंदर इरशाद फरमाया, या बुनैया इन्नहा इन तको मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। लुक़मान अपने बेटे को कहते हैं। लुक़मान के बारे में इख्तलाफ है कि ये नबी थे कि नहीं थे, कुछ कहते हैं थे, कुछ कहते हैं नहीं थे, इसीलिए मैंने अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं कहा।
क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई इख्तलाफ कर देगा, मौलवी साहब अलैहिस्सलाम इनको नबी बना रहे हैं। बाद लोग इसको नबी नहीं मानते हैं, सिर्फ नाम का इसलिए। तो लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की कि प्यारे बेटे, अगर राई के दाने के बराबर भी कोई अमल, कोई बुराई चट्टान में हो या आसमानों में हो या जमीन में हो, अल्लाह ताला उसे लाएगा कल क़यामत के दिन। बेशक अल्लाह बड़ा बारीक बीन और खबरदार है, यानी छोटी सी छोटी चीज को भी जानता है। जब इंसान को ये बात जहन में बैठ जाएगी कि अल्लाह ताला बारीक बीन है, छोटी से छोटी चीज को जानता है, खबर रखता है, चाहे जमीन के तह में हो, समुंदर के किसी भी जगह हो, आसमान में हो या खला में हो, किसी भी जगह हो, अल्लाह ताला उस बुराई को, चाहे कोई भी अमल हो, नेकी हो या बुराई हो, कल कयामत के दिन उस जर्रे को भी हाजिर करेगा उस इंसान के पास जिसने वो अमल किया है। जब ये जहन में रहेगा तो इंसान अल्लाह से डरेगा और फिक्र आखिरत में मशगूल होगा और दुनिया की ये रंगीनियों से खुद को आज़ाद करेगा। तो इंसान का अंदरूनी खुद ब खुद साफ होता चला जाएगा, हिर्स और लालच दिल से निकलता चला जाएगा। अल्लाह ताला सूरह हश्र में दूसरे अंदाज में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर नफ्स को चाहिए कि वो देखे, गौर व फिक्र करे कि वो कल के लिए क्या भेज रहा है, यानी कल क़यामत के लिए वो क्या तैयारी किया है, क्या भेजा है। बेशक अल्लाह ताला हर वो चीज को जानता है जो तुम करते हो, चाहे रात में करते हैं या दिन को करते हैं या जंगल में अकेले करते हो, अल्लाह उसे देख रहा है। इस पर ईमान है, यह भी यकीन होनी चाहिए कि उस जर्रे बराबर अमल को भी अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उस आदमी, उस शख्स के सामने हाजिर करेगा कि तुमने फला दिन, फला तारीख, फला साल को फला जगह ये काम अंजाम दिया था।